हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ वैशाली एंड स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन में। जैसा कि आप सभी को पता है, वीडियो का री एग्जाम चल रहा है और कल आपका एग्जाम हुआ था और आज 27 की फर्स्ट शिफ्ट भी कंप्लीट हो गई है। तो आइए हम देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि आखिर फर्स्ट शिफ्ट आज कैसी आई है, क्योंकि कल तो बहुत ही नॉर्मल सा पेपर आया था और आई होप सभी का ही अच्छा गया होगा और आपने एनालिसिस कर ली होगी, आपने आंसर की वगैरह देख ली होगी। बहुत सारी जगहों पे आंसर की पढ़ चुकी है, मैंने भी आपको हिंदी की पूरी आंसर की करवाई थी, तो आप उससे चेक कर लीजिएगा। और अब मैं आई हूँ 27 जो आज अभी फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसकी आंसर की लेके। यहाँ पे हिंदी की मैं आपको आंसर की पूरी बताने वाली हूँ। तो देखते हैं कि आज का पेपर कैसा आया है। इससे बहुत सारे जो अभी सेकंड शिफ्ट में बच्चे जाने वाले हैं उनको बहुत ज्यादा यहाँ पे फायदा होने वाला है, क्योंकि देखिए आज का भी जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो भी 26 जो कल यानी पेपर हुए थे उनसे ही सेम रिलेटेड पेपर है, यानी कुछ भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। जैसा कि कल पेपर आ रहा था, आज भी उन्हीं टॉपिक से आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछे गए हैं और 27 की जो अभी सेकेंड शिफ्ट होने वाली है उसमें भी वैसे ही कुछ क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आप ये एनालिसिस तो जरूर देख कर जाइएगा। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी का यहाँ पे पूछ लिया गया है, उन्मीलन, यानी उन्मीलन जो शब्द है, अब आप देखिएगा उन्मीलन जो शब्द है वो उसका विलोम पूछ लिया गया है यहाँ पे। और उन्मीलन का आपको सभी को ही हमेशा से बताया जाता रहा है कि क्या हो जाएगा, निमीलन, यानी उन्मीलन का आपका विलोम हो जाएगा निमीलन। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया है, राम का रूप निहारती जानकी कनक के नग की परछाई, पंक्ति में कौन सा रस है। देखिए कल भी रस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और आज भी बहुत सारे रस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आप देखिए यहाँ पे क्या जानकी जी की बात हो रही है कि जानकी निहार रही है किनके रूप को, राम के रूप को, यानी यहाँ पे श्रृंगार रस की बात की जा रही है। अब हम थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति है। हमेशा से ही ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, रति किसका भाव है, श्रृंगार रस का। अब ये है, इन्होंने दे रखा है, पंक्तियां दे रखी हैं और इन्होंने पूछ लिया है अलंकार। तो देखिए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अब मुदित महीपति और मंदिर, इसको आपको देख के ही समझ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ में माँ वर्ण की जब आवृत्ति हो रही है तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसमें देखिए अभी आपने अलंकार का एक क्वेश्चन किया और देन उसके नीचे फिर से अलंकार ही पूछ लिया गया है। फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो देखिए यहाँ पे जनु, जहाँ पे ये शब्द आ जाए समझ लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पे क्या हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, यानी यहाँ पे नहीं है पूछा है। ये आप हमेशा मैं बताती ही आई हूँ कि आप नहीं पे फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जल्दबाजी में पढ़ते समय आपको है ही लगता है और आप नहीं कहीं ना कहीं पढ़ना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आप गलत गोला जो है वो भर के चले आते हैं और जब आप गोला भर देते हैं तब आपको रियलाइज होता है कि हमने ये गलती कर दी है। या फिर घर आके जब आंसर की चेक करते हैं और पेपर देखते हैं इत्मीनान से, तब आपको लगता है कि अरे यहाँ पे तो नहीं पूछा गया था। तो ये विशेष ध्यान रखें एग्जाम हॉल में कि क्वेश्चन पढ़ते समय है और नहीं है, ये बहुत कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जाता है। अब देखिए अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह, जल में जन्मने वाला, ये क्या है, जलज, ठीक है। जो सब कुछ जानता हो, बहुज्ञ,
जहां केवल रेत ही रेत हो मरुस्थल। देखिए आपके बाकी सब सही है, लेकिन क्या है, जो सब कुछ जानता हो वो बहुज्ञ नहीं होता है, वो होता है सर्वज्ञ। तो यहाँ पे यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 7th क्वेश्चन आपका दिया गया है, जहां जाया ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जहां जाया ना जा सके वो क्या है, निर्गम, सुगम, या फिर अधिगम, या फिर अगम्य। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अगम्य। जहां जाया ना जा सके वो क्या हो जाएगा, अगम्य हो जाएगा। 8th क्वेश्चन पे आते हैं, गुप्तचर इस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है। अब देखिए गुप्तचर, अब देखिए छिपाने योग्य, छिपकर टोह लेने वाला, जो गुप्त स्थान पर रहता हो और हर बात छुपाने वाला। तो यहाँ पर गुप्तचर हम किसको कहते हैं, उनको ना जो छिपकर सारी बात सुनते रहते हैं, टोह लेते हैं, तो उन्हीं को ही गुप्तचर बोलते हैं ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो छिपकर सारी बातें सुनते रहते हैं, जो सारी टोह लेते रहते हैं। अब देखिए 9th क्वेश्चन हुआ है, किए गए उपकार को ना मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। किए गए उपकार को ना मानने वाला वो क्या, आपको सभी को पता है, कृतघ्न। अब देखिए यहाँ पे कृतज्ञ भी दिया गया है और कृतघ्न भी दिया हुआ है, कृतज्ञ नहीं होगा, कृतघ्न होगा। तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो गया। 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। अब देखिए यहाँ पे उन्नति गलत लिखा हुआ है, अनुग्रहित आपका गलत लिखा हुआ है, कनिष्ठ आपका गलत लिखा हुआ है, कनिष्ठ होता है। ये देखिए यहाँ पे ठा होगा, अनुग्रहित में रीर वाला रा लगेगा यहाँ पे, और उन्नति में उन्नति भी आपका, उन्नति कैसा लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, तो ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पे ज्योत्सना जो है वो एकदम सही लिखा गया है, तो ज्योत्सना करेक्ट आंसर हो गया आपका। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि सारे ही शब्द जो हैं वो ऐसे कौन सा है जिसमें सारे ही शब्द जो आपको पर्यायवाची दे रखे हैं। अब देखिए ए ऑप्शन में क्या है, बसंत, रत्नावली और मधुकर। फिर सेकंड में वृक्ष, द्रुम और विटप। देखिए बसंत, रत्नाकर, मधुकर ये तो आपका गलत हो गया। मोती, मुक्ता, मरकट ये भी गलत हो गया। हंस, मराल और सारंग। देखिए सारंग हो सकता है, लेकिन सारंग के बहुत सारे और भी पर्यायवाची होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, वृक्ष, द्रुम और विटप ये आपके वृक्ष के ही पूरे पर्यायवाची हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे देखिए फिर से पूछ लिया गया नहीं है, तो रत्नाकर, अंबुदी, बारिश और निर्झर। अब देखिए रत्नाकर आपका सागर का पर्यायवाची है, बारिश है, अंबुदी है, लेकिन निर्झर क्या है, झरने का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे निर्झर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पे तत्सम पूछा गया है। तो यहाँ पे रा देखते ही आप बता देंगे तत्सम शब्द यहाँ पे क्या हो गया। यहाँ पे क्या दिया गया है, भालू, हिरण, बच्चा, पाषाण। तो यहाँ पे पाषाण जो है वो आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से चिक्कड़ शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है। तो चिक्कड़ का जो तद्भव शब्द क्या होगा, चित्रकार होगा नहीं, चतुर्थ होगा नहीं, चक्रवाक होगा नहीं, चिकना, हाँ चक्कड़ का क्या होगा तद्भव, चिकना होगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, परिवाह। परिवाह शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। तो परिवाह शब्द का तत्सम रूप होता है आपका प्रतिपदा, यानी यहाँ पे प्रतिपदा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अब चलते हैं अपने 16 क्वेश्चन पे, कौन सा शब्द तद्भव है। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, तद्भव। अब देखिए वृक्ष तत्सम है, खरपर तत्सम है, पल्लव तत्सम है, लेकिन खजूर क्या है, खजूर तद्भव है और इसका तत्सम क्या हो जाता है,
खरजूर, तो यहाँ पे खजूर तद्भव आपका हो गया। सेकंड देखते हैं, इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही है। यानी आपको एक वचन और बहुवचन पहचानना है। घोड़ा का घोड़े सही है, गली गलियां सही है, चिड़िया चिड़िया ये भी करेक्ट है, आंसू और आंसुओं दे रखा है, लेकिन आंसू जो है वो आंसू ही रहता है, आंसू खुद में ही एक वचन, ये खुद में ही बहुवचन है, तो इसका बहुवचन नहीं होता है, ये हमेशा आपको आंसू ही लिखा मिलेगा, आंसुओं नहीं होता है। तो यहाँ पे आप यही आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं निम्नलिखित में से समिति शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो समिति शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, समितियां। तो यहाँ पे देखिए समितियां भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दो जगह दे रखा है, लेकिन जिसमें माँ में छोटी ई की पाई है आपको वही ही आपका करेक्ट आंसर है, वरना समितियां हो जाएगा, लेकिन हमको क्या है समितियां, तो बी इज करेक्ट आंसर। देन 19 देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकत्ती का अर्थ क्या है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो यही आपको दे दिया है, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकत्ती का अर्थ यहाँ पे पूछ लिया गया है कि आखिर क्या है। तो देखिए बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना, विद्वान को धन की बहुत आवश्यकता है, बुद्धिमान मनुष्य के लिए कोई काम कठिन नहीं है, या फिर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी अगर कोई चीज हमारे सामने प्रत्यक्ष है तो उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 20 में मन गणंत, शिष्टता और घबराहट, इन शब्दों के लिंग बताने हैं कि आखिर ये कौन सा लिंग है। तो देखिए लिंग पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि अच्छा है अच्छी है, मैंने आपको पहले भी बताया है, आप लगा दीजिए, अच्छा है फिट बैठ रहा है तो पुल्लिंग है, अच्छी है फिट बैठ रहा है तो स्त्रीलिंग है। तो देखिए यहाँ पे आपको शब्द ये मनगढ़ंत, जैसे शिष्टता, मेरी शिष्टता अच्छी है, मेरी घबराहट अच्छी है, तो यहाँ पे अच्छी, अब मेरा घबराहट अच्छा है, ये देखिए सेंटेंस नहीं बन रहा है, मेरा शिष्टता अच्छा है ये भी नहीं बन रहा है, तो ये दोनों तो आपके स्त्रीलिंग हो गए। यहाँ पे एक शब्द दिया है मनगढ़ंत, तो अब हम इसमें रख के देख लेते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा इन्होंने शब्द दिया है आज मनगढ़ंत, इसमें ये कंफ्यूज होने वाला शब्द है, लेकिन मेरी देखिए मेरी मनगढ़ंत अच्छी है बन रहा है, मेरा मनगढ़ंत अच्छा है, तो अगर हम मनगढ़ंत बात, तो जैसे इसको करेंगे तो ये आपका आएगा पुल्लिंग में, तो यहाँ पे एक हो जाएगा आपका पुल्लिंग और दोनों हो जाएंगे स्त्रीलिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा पुल्लिंग व स्त्रीलिंग, दोनों स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग, तो यहाँ पे सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक लाठी से हाँकना, मुहावरे का क्या अर्थ है। अब देखिए एक लाठी से हाँकना, मुहावरे का अर्थ क्या हो गया, एक ही लाठी से हाँक रहे हैं यानी मूर्ख बनाना, अच्छे बुरे का अंतर ना करना, तानाशाह होना या बात बिगाड़ना। देखो एक ही लाठी से हाँकना यानी अच्छे बुरे का अंतर ही नहीं करना, मतलब अगर कोई अच्छा है या बुरा है सबको एक ही लाठी से हाँक दे रहे हैं, मतलब सभी को एक जैसा ही समझ ले रहे हैं, तो वहीं पे यही वाली बात है कि अच्छे बुरे का अंतर ना करना, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से दोनों वाक्यों की संपूर्ण शुद्धता के विषय में कौन सा विकल्प सही है, यानी आपको यहाँ पे दोनों वाक्य देखने हैं कि दोनों वाक्य शुद्ध है या फिर अशुद्ध हैं। तो आप देखिए हमको हमारे पूज्यनीय महानुभावों को सदा सम्मान करना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात पूजनीय होता है, पूज्यनीय नहीं होता है, तो यहाँ पे यही आपका गलत हो गया, तो ये तो गलत हो गया पहला। सेकंड आपका दे रखा है उसे मृत्यु दंड की सजा दी जानी चाहिए। अब देखिए
यहाँ पे जहाँ पे आपको पता है अगर यहाँ पे मृत्यु दंड लगा ही दिया है तो यहाँ पे सजा नहीं लगना चाहिए। या तो ये होता कि उसे सजा देनी चाहिए या तो ये होता उसे मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए, यानी आप दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकते। तो देखिए ये भी गलत और ये भी गलत, यानी यहाँ पे आपके दोनों ही वाक्य क्या हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। यहाँ पे आपके दोनों ही वाक्य अशुद्ध हो गए। 23 क्वेश्चन है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए गाल बजाना मुहावरे का अर्थ थप्पड़ मारना नहीं, खुशियां मनाना बिल्कुल नहीं, अपमानित करना नहीं। गाल बजाना का अर्थ है डींग मारना, यानी बड़ी बड़ी हाँकना। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन अब देखते हैं किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है। अब देखिए यहाँ पे सही है पूछा गया है। अब देखिए इतर और इत्र यानी भिन्न और इत्यादि गलत हो गया, ये गलत है क्योंकि इत्र का मतलब क्या होता है, सुगंधित पदार्थ होता है। तो यहाँ पे इत्र मतलब इत्यादि नहीं होगा। और यानी दूसरा और तथा, ये भी गलत हो गया है। अपरा और अपार, अपरा यानी दूसरी और अपार यानी जिसे पार ना किया जा सके। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपरा और अपार यानी दूसरी और जिसे अपार मतलब जिसे पार ना किया जा सके। तो आपका सी करेक्ट हो गया। श्रुतिश्रम भिन्नात्मक शब्द युग्म आकार और आगार का उचित अर्थ क्या है। देखिए आकार का सभी को पता है, जो आकृति, तो यहाँ पे देखिए यही सही हो जाएगा। और आगार मतलब धाम, तो ये बी आपका करेक्ट हो गया। आकृति और धाम किसका होगा, आकार और आगार का। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है। यहाँ पे आपको क्या बताना है, मिश्र वाक्य बताना है कि आखिर मिश्र वाक्य कौन सा है। देखिए महेश खेलता है और रमेश पढ़ता है, ये तो संयुक्त वाक्य हो गया। बीमार होने के कारण रमेश आज खेलने नहीं आया, तो देखिए के कारण लगा है तो ये भी संयुक्त हो गया। आकाश भागता रहता है, यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब देखिए यहाँ पे जिसे लग गया मतलब यही मिश्र वाक्य है, तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 27 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 27 क्वेश्चन आपका कह रहा है नरेश घर गया, उसने माँ को देखा। वाक्य संश्लेषण द्वारा निर्मित संयुक्त वाक्य। अब देखिए इसमें क्या संयुक्त वाक्य आपको बताना है कि आखिर ये संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा कि नरेश घर गया और उसने माँ को क्या देखा। तो क्या हो गया, या अगर संयुक्त वाक्य नरेश घर गया कॉमा तब उसने माँ को देखा, गलत है। नरेश ने घर जाकर माँ को देखा, ये भी गलत है। नरेश घर गया और उसने माँ को देखा, यानी यहाँ पे क्या आ गया, और आ गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अब देखिए अनुकरणीय यानी ईय प्रत्यय है। ये देखिए बड़ी ई की पाई लगी है तो यहाँ पे ईय अनुकरण और ईय, तो ईय प्रत्यय है। अब आते हैं हम अपने पैरे पर। देखिए कल भी पैरे बहुत आसान से आपको दे रखे गए थे और आज भी पैरा बहुत आसान सा दे रखा है। देखिए एकता के महत्व से संबंधित अनेक लोकोक्तियां प्रचलित हैं, यथा 10 की लाठी 1 का बोझ अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता इत्यादि। एक तिनके की क्या हस्ती, लेकिन जब वही तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तब इससे बलशाली हाथी भी बन जाता है। एक ईंट की क्या बिसात, लेकिन जब यही ईंट मिलकर दीवार बनाती है तब उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। एक बूंद जल का क्या अस्तित्व, लेकिन जब इन्हीं बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है तो उसे लांघना दुष्कर हो जाता है। एक चींटी की क्या औकात, लेकिन जब ये छोटी सी चींटियां एक साथ हो जाती हैं तब अपने से बड़े
आकार के जीवों को क्या कर जाती हैं, चट कर जाती हैं। एकता के महत्व से संबंधित एक किसान और उसके बच्चों की और लकड़ी के टुकड़ों की कथा प्रचलित है, सभी ने ही सुनी होगी। लकड़ी के टुकड़े जब अलग अलग रहते हैं तब बच्चों द्वारा वे आसानी से तोड़ दिए जाते हैं, परंतु वे ही टुकड़े जब संगठित होकर गट्ठर बन जाता है तब बच्चे वे तोड़ नहीं पाते। इन दृष्टांतों से स्पष्ट होता है, इन जो दृष्टांत हैं, इन दृष्टांतों से स्पष्ट होता है कि एकता में ही क्या है, बल है। तो देखिए यहाँ पे पूरा ही आपको पैरा किस पे दिया गया है, एकता पे, संगठन, संगठित होने पे, तो यहाँ पे बल दिया गया है। अब हम देखिए कितना नॉर्मल सा आपको पैरा दिया गया है। अब हम देखते हैं इनके क्वेश्चन को। तिनके की क्या विशेषता है? अब देखिए तिनका व्यर्थ का कचरा है, तिनका घास का काम करता है। जब तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तब उसमें बलशाली हाथी भी बन जाता है। तो देखिए यही आपको दे रखा था और ये आपका सही हो जाएगा। देखिए जब तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तब बलशाली हाथी बन जाता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। बूंदों के मेल का क्या महत्व है? तो देखिए अभी अभी आपको मैंने बताया कि बूंदों के यहाँ पे मेल का क्या महत्व है कि, लेकिन जब इन्हीं बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है तो उसे लांघना क्या हो जाता है, दुष्कर हो जाता है। यानी ये जो बूंदों के मेल से क्या होता है, बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है। जब चींटियां एक साथ चलती हैं तो इस वाक्य को पूरा कीजिए। देखिए जब चींटियां एक साथ चलती हैं तब क्या होता है, बड़े से बड़े आकार के जीवों को चट कर जाती हैं। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपने से बड़े आकार के जीवों को चट कर जाती हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। अब देखें अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी फर्स्ट का अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, बी अकेला व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, अकेला व्यक्ति भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला चना कुछ नहीं कर सकता। देखिए जो इसमें वर्ड दे रखे हैं वो कभी भी लोकोक्ति के अर्थ में यूज नहीं होते हैं, तो ये तो आपके पहले ही कट हो गए। अब देखिए अकेला व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, गलत, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, यानी अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताना है आपको। जे पूरा जो गद्यांश दे रखा है इसका शीर्षक क्या था, एकता में, संगठित होने पे। तो आइए देखते हैं, संगठन में शक्ति। देखिए आपका पहला ही आंसर करेक्ट हो गया कि यहाँ पे देखिए बूंदों के संगठित होने का, चींटियों के संगठित होने का, लकड़ी के टुकड़ों के संगठित होने का, सारे जब संगठित होकर जो आपको शक्ति मिलती है उसके बारे में बताया गया है। तो संगठन में जो शक्ति है उसके बारे में आपको यहाँ पे इस पूरे पैरे में आपको बताया गया है, तो यही आपका शीर्षक हो जाएगा। अब देखिए ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है? देखिए ओष्ठ वर्ण कौन कौन से होते हैं, जो पा वर्ग के होते हैं। जैसे आप देखिए पा, फा, बा, भा, तो ये ओष्ठ धारा बोले जा रहे हैं, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पा, फा, बा और भा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? देखिए दीर्घ संधि स्वर संधि का भेद है, गुण संधि ये भी स्वर संधि का भेद है, वृद्धि संधि ये भी स्वर संधि का भेद है, लेकिन अनादि संधि ये ऐसी कोई संधि नहीं, अयादि संधि होती है, और ये इस अनादि संधि स्वर संधि का भेद नहीं है। अब देखिए हम आते हैं 36 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक प्रयोग हुआ है? देखिए अनुनासिक क्या होता है, चंद्र बिंदी, है ना, तो चंद्र बिंदी का प्रयोग क्या कहाँ हुआ है, चांद और सांस में, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 दे रखा है, राहुल सांकेत्यानंद ने लेखन के लिए निम्नलिखित में से किस विधा को विशेष रूप से पसंद किया है? यानी
कौन सी ऐसी विधा है जो राहुल जी ने बहुत ज्यादा पसंद की? अब देखिए, कविता, संस्मरण, निबंध या यात्रा व्रत। तो देखिए यहाँ पे यात्रा व्रत, यात्रा व्रत के ऊपर ही इन्होंने सबसे ज्यादा इसी विधा को लिखा है। तो इनकी जो जितनी भी आपको मिलेगा, जितना भी आपको कहानी जो भी मिलेगा, तो वो आपको मिलेगी यात्रा वृत्तांत पे। तो राहुल सांक्यातनयन ने हमेशा जो है वो यात्रा पर ही वर्णन किए हैं अपने उसमें। अब देखिए, रसखान कवि किस भाषा के कवि हैं? तो देखिए ये रसखान जी से रिलेटेड कल भी आपको 26 पेपर में भी आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रसखान कवि किसके हैं? ब्रज भाषा के कवि हैं। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या सभी को पता है 5 है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र द्वारा रचित नहीं है पूछी गई है? तो पूस की रात प्रेमचंद्र जी की है, ईदगाह ये भी प्रेमचंद्र जी की है, दो बैलों की कथा ये भी प्रेमचंद्र की है, लेकिन ताई जो है ये प्रेमचंद्र जी की नहीं है। तो ताई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे गए पत्र किस प्रकार का पत्र कहेंगे? तो ये हो जाएगा हमारा औपचारिक पत्र। अब देखते हैं निम्नलिखित दोहा किसका है। अब देखिए यहाँ पे दोहा दे दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि ये दोहा आखिर किनका है। देखिए, माला तो कर मैं फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो ये आपका है कबीरदास जी का। देखिए, कल भी कबीरदास जी से क्वेश्चन था, रसखान जी से क्वेश्चन था और आज भी वही पूछा गया है। भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है? तो देखिए, बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है? सुनना और समझना। यानी सबसे पहले बच्चा सुनता है, वह चीजों को समझता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होता है? यथाशक्ति, शक्ति का विग्रह जैसी शक्ति, यानी यथा जो शक्ति है जितनी शक्ति नहीं, यथाशक्ति का क्या हो जाएगा विग्रह? शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पे शक्ति के अनुसार करेक्ट आंसर हो गया। अब यहाँ पे आपको बताना है अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। देखिए यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल पूछ लिया गया है। ज्ञानू रोया, ज्ञानू रो रहा था, ज्ञानू गया है, या ज्ञानू 1 घंटे से सो रहा है। तो देखिए जहां पे रहा था, रही थी, ऐसे शब्द आएंगे तो ये हो जाएगा आपका भूतकाल। तो रो रहा था, ज्ञानू क्या कर रहा था? रो रहा था। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिष्ट का संधि विच्छेद करिए। तो अभिष्ट का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अभिष्ट, अभिष्ट, अभि और इष्ट। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा अभि और इष्ट। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा कि भा में क्या लगेगी? छोटी ई की पाई लगेगी और ईस्ट। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा अभिष्ट का। अपादान कारक युक्त वाक्य। अपादान देखिए कहाँ पे कारक है? यहाँ पे शिकारी ने खरगोश को मारा, गलत। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। अब देखिए यहाँ पे कुल्हाड़ी साधन आ गया, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? अपादान कारक नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे साधन आ जाता है वहां पे अपादान नहीं होता है। माँ ने बच्चों को बुलाया, ये भी गलत है। छत से उतरी हुई लता मुरझा गई, यानी छत से उतरी हुई लता मुरझा गई, यानी अलग हो गई। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 48 देखते हैं, निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया का प्रयोग किसमें हुआ है? अब देखिए नाम धातु क्रिया, देखिए इसमें मोर नाच रहा है, नहीं। माँ नौकरानी से बर्तन धुलवाती है, देखते हैं, नहीं। मैं कपड़े धोकर खेलने गया, नहीं। उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली, यानी यहाँ पे क्या आया? हथिया ली। ऐसे वर्ड जहां पे आते हैं
वहां पे क्या होती है, हमारी नाम धातु क्रिया होती है। तो यहाँ पे उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए अत्याचार किससे मिलकर बना है? अति प्लस आचार से, तो यहाँ पे उपसर्ग हमारा क्या हो जाएगा? अति। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? यानी यहाँ पे नहीं है पूछा गया है। क्या पूछा गया है? नहीं है पूछा गया है। तो आप देखिए यहाँ पे नहीं है जब पूछा गया है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका आंसर आप बताइएगा। किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? तो देखिए रुच्छ सिंगद ये सही है, वरदान अभिशाप ये भी सही है विलोम, समास व्यास ये भी सही है, लेकिन सद्वा निर्दवा ये सही नहीं होता है। सद्वा का क्या हो जाएगा? यहाँ पे विधवा हो जाएगा, यानी सद्वा का यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका विधवा हो जाएगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सद्वा का विधवा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सद्वा का क्या हो गया? आपका विधवा हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि देखिए कितना आसान आपका जो भी पेपर है, कितना आसान सा नॉर्मल सा आपसे पूछा जा रहा है। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो सेकेंड शिफ्ट के बच्चे हैं बिल्कुल पॉजिटिवनेस के साथ पेपर देने जाएं। आई होप कि आप सभी का पेपर जिनका हो गया है उनका बहुत अच्छा हुआ होगा, और जो अभी देने जाने वाले हैं उनका भी बहुत अच्छा जाएगा। सभी के लिए बेस्ट विशेस हैं, बेस्ट ऑफ लक है। तो जैसी ही आपको अपडेट, जब मैं जितना जल्दी हो सकता है मैं आपको अपडेट देने की कोशिश करती हूँ। तो आप सभी प्लीज मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें आप। और जिन्होंने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग सब्सक्राइब कर लें। जितना भी हो सकेगा मैं आपको अपनी तरफ से फुल कंटेंट देने की कोशिश करूंगी। पूरा जो भी अपडेट्स होती हैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप तक पहुंचाऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरा सपोर्ट करना होगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मेरा सपोर्ट करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, ताकि बहुत ज़्यादा लोगों तक मैं अपनी बात पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच।